हाँ जी, सुपर डांसर चैप्टर 4 शुरू हो गया है। वही 27 मार्च से शुरू होना था और पहला एपिसोड सामने आ गया है। बहुत तगड़ा प्रमोशन किया था भाई, भर भर के प्रोमोज देखने को मिल रहे थे और प्रोमोज देखकर ही एक्साइटमेंट बहुत हो गया था कि यार इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे कैसे कमाल कर ले रहे हैं। मतलब जब मैं 5 6 7 8 10 साल का था, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, और ये बच्चे, इनको ना सिर्फ ये पता है कि क्या करना है और किस बेहतरी से करना है, ये सब कुछ जानते हैं यार। इनको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। सच बताऊं, मैंने ऐसे ही देखना शुरू किया था कि चलिए भाई, इतने सारे प्रोमोज देख रखे हैं, देखता हूँ कैसा परफॉर्म करते हैं बच्चे, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं देखने बैठा भाई, ये एडिक्शन है यार, एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। मतलब आप एक परफॉर्मेंस देखोगे, उसके बाद आपका मन करेगा कि यार जब इसने इतना बेहतरीन किया तो नेक्स्ट जो आने वाला है वो क्या करेगा। फिर आप दूसरा देखते हो, तीसरा देखते हो, देखते जाते हो और कैसे टाइम निकलता है और कैसे पूरा का पूरा आप एपिसोड देख लेते हो बैठे बैठे, आपको खुद समझ में नहीं आता। मेरे साथ यही हुआ, तो मैंने सोचा कि चलिए भाई, ये जो पहले दिन का आपका एपिसोड रहा है सुपर डांसर चैप्टर 4 का, इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ__IG। सबसे पहले बात करते हैं इस शो के जजेस की, यानी कि गीता कपूर, शिल्पा शेट्टी और अनुराग बसु। भाई गीता कपूर को तो हम जानते ही हैं, बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। डांस का अगर नाम लिया जाए हिंदुस्तानी टेलीविजन पे, तो आप गीता कपूर का नाम तो लेंगे ही लेंगे। और बात करें शिल्पा शेट्टी की, अलग तरीके की क्यूटनेस है, बहुत ही कमाल है। एक एक वाइब्रेंट माहौल रखती है पूरे टाइम, परफॉर्मेंसेस के बीच में भी, जब जजेस के कमेंट होते हैं तब भी। और एक अलग वाइब है शिल्पा शेट्टी की, जो कि बड़ी कमाल है भाई। वहीं अनुराग बसु की बात करें, बहुत ही इनोसेंट सा चेहरा नजर आता है इनका और बहुत ही कमाल से प्यार से जो बच्चों से बात करते हैं, वो दिल जीत लेता है भाई। और तीनों का अपना अलग अलग अंदाज है। एक गीता माँ है जो अलग अलग तरीके के वर्ड इजाद करती हैं कि मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, मुंह से निकलता है स्टूपेंडो फैंटाबुलस, पता नहीं क्या। ठीक है, वहीं आप बात करें शिल्पा शेट्टी की, तो जो हाथ करके करती है हाय, मेरे को बड़ी क्यूट लगती है यार। वहीं अनुराग बसु साहब जो है वो कप प्लेट फोड़ देते हैं। अभी इस एपिसोड में तो नहीं फोड़े, लेकिन आपको वो भी फोड़ते हुए दिख जाएंगे जब वो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है उनका किसी की परफॉर्मेंस से। तो ये सब कुछ तो देखने को मिलने वाला है, यही जजेस हैं। और ये पहले एपिसोड में भी बड़ा ही माहौल बना के रखा है इन जजेस ने। काफी जगह इमोशनल भी हुए, काफी मस्ती भी की, शिल्पा शेट्टी ने काफी मस्ती की है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए परफॉर्मेंसेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला परफॉर्मेंस था अमित कुमार का। अमित कुमार दिल्ली से है और क्या रोबोटिक डांस परफॉर्म किया है भाई, मतलब कमाल का रोबोटिक। और बहुत सारे सुपर मूव्स देखने को मिले, जो बाद में जजेस ने भी बोला कि आपके परफॉर्मेंस में काफी सुपर मूव्स थे और बहुत सारे मौके ऐसे थे जहां आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये कैसे कर रहा है यार, कैसे कर पा रहा है यार। तो ये सारी चीजें देखने को मिली हमें अमित कुमार के परफॉर्मेंस में। और जैसा कि मुझे अंदाजा लग ही रहा था, अमित कुमार ने खुद ही बताया कि वो उन्होंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी और गौरव सरवन से उन्होंने कुछ टिप्स लिए हैं, उनसे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, उनसे सीखा है। और वही झलक जो है काफी जगह देखने को मिली भी, यानी कि मुझे जो लग रहा था बिल्कुल सही लग रहा था। और आपको बता दूं कि गौरव सरवन ने खुद सीखा है अमरदीप नाट से। अमरदीप नाट भाई बड़ा कमाल का रोबोटिक्स करते हैं, उनको तो जिंदा रोबोट कहा जाता है। और उनकी झलक गौरव में दिखती थी और अब ये गौरव की झलक जो है अमित कुमार में दिख रही है। यानी कि अब ये पास ऑन होता जा रहा है पूरा का पूरा, जो ये टैलेंट है और जो ये रोबोटिक्स की एक धारा निकल पड़ी है, जिसको जिंदा रोबोट यानी कि अमरदीप ने शुरू किया था। कमाल का लग रहा है भाई, और ये झलक ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आने वाले सीजन में दिखती रहेगी। दूसरा परफॉर्मेंस था जम्मू एंड कश्मीर की अर्शिया का। अर्शिया ने भी भाई क्या परफॉर्म किया है। अब डांस तो छोड़िए, मैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का दीवाना हो गया भाई। कितनी फ्लेक्सिबल है यार, क्या क्या कर ले रही है। मतलब मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकता कि मैं अपनी टांग इधर से उधर के इधर कर लूं, ये कर लूं। हाथ ही थोड़ी देर तक ज्यादा नहीं मोड़ पाता, ये तो पता नहीं क्या क्या कर रही थी भाई। मतलब ये नेचुरल नहीं है मतलब हर कोई नहीं कर सकता है जो अर्शिया कर रही थी। और यही जजेस ने भी बोला कि भाई क्या कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको बता दूं, कई जगह तो ऐसा लग रहा था, जो आप मूवीज नहीं देखते हो, वो हॉरर मूवीज होती हैं एग्जॉर्सिज्म वगैरह की, कि वो उल्टी चल रही है, ऐसा कर रहा है, वो सब कुछ करती है ये अर्शिया। और डांस करते करते करती है, इतना स्मूथ करती है, फ्लॉलेस करती है, आपको मजा आ जाएगा देख के। वहीं एक इमोशनल एंगल भी देखने को मिला अर्शिया के साथ। उनकी दादी आई थी, उनकी BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और क्या कमाल का एक बॉन्ड देखने को मिला है दादी और अर्शिया का, बहुत ही प्यारा। और दादी ने जिस तरीके से कहानी सुनाई कि किस तरीके से वो अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन जब से अर्शिया आई है, और ऐसा होता है कि बुढ़ापे में अगर कोई ऐसा चहल पहल करने वाला आसपास हो, आपसे बातचीत करने वाला आसपास हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अर्शिया और दादी का बॉन्ड देख के बहुत अच्छा लगा, काफी
मैं तो बीच बीच में इमोशनल भी बहुत हो रहा था यार, जब इस तरीके की कहानियां सामने आ रही थी। चलिए, तीसरा परफॉर्मेंस था ईशा का, ईशा मिश्रा। ये भी दिल्ली से थी भाई, कमाल की प्यारी सी लड़की है यार। देखिए क्या होता है कि दो तरीके के कंटेस्टेंट्स होते हैं, या तो उनके नखरे बहुत होते हैं और परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लेकिन नखरे नहीं है, अंदाज नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप ईशा मिश्रा को देखोगे ना, तो इस लड़की में दोनों चीजें हैं, इसके नखरे भी अपने हैं और इसका परफॉर्मेंस भी ताबड़तोड़ है भाई। क्या कमाल के एक्सप्रेशन देती है, कांटा लगा पे परफॉर्म किया था, बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन थे और कमाल एक्सप्रेशन थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। और बहुत क्यूट है यार, बहुत ज्यादा क्यूट है, मतलब ऐसा लगता है कि गाले से जाके खींच दो उसके। और जिस तरीके से बातें करती है, एंड खाने वाला जो एंगल निकाला, वो तो अपना कनेक्शन बन गया भाई। ये मेरे साथ भी है, खाना दिख गया तो पहले खा पी के निपट लो, उसके बाद बाकी कोई काम करेंगे। इसीलिए उसको लीवर की भी चिंता नहीं थी। अनुराग बसु साहब ने कहा कि लीवर दूं या खाना दूं, बर्गर दूं, पिज्जा दूं, ये दूं, वो दूं या लीवर दूं, उसने हर बार खाना मांगा है भाई। और यहाँ एक कनेक्शन बन गया ईशा मिश्रा से मेरा, तो भाई खाने को लेकर बन गया। जैसे अनुराग बसु का बना, वैसे ही मेरा भी कनेक्शन बन गया। और बहुत क्यूट है, एक बार जरूर देखना चाहिए इस बच्ची को परफॉर्म करते हुए। आपको थोड़ी देर पहले लगेगा यार इतनी भोली भाली क्यूट सी बच्ची क्या डांस करेगी, लेकिन जब वो डांस करने आती है और एक्सप्रेशन देती है भाई, दीवाने हो जाओगे आप कसम से। चलिए, चौथे नंबर पर आई थी स्प्रिया। स्प्रिया मोरेगांव आसाम से है, एक छोटा सा गांव आसाम का, लेकिन टैलेंट कितना बड़ा है आप ये देखिए। मतलब इसमें भी क्या कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली है छोटी सी बच्ची में। स्प्रिया में बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो अर्शिया और स्प्रिया की फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर सुपर मूव्स की बात करें तो वो दोनों के ही डिफरेंट है। उसके अलग तरीके के सुपर मूव्स थे, इसके बिल्कुल अलग तरीके के सुपर मूव्स हैं। और ये पहली कंटेस्टेंट बन गई जिनको इस सीजन में शिल्पा शेट्टी ने सीडी मंगवाई है, कमेंटेटर टाइप की। भाई मैं सीडी पे चढ़ के वो जो तारीफें करती हैं वो किया। मतलब ये पहला सीजन इसलिए भी हो गया कि ऑडिशंस में ही ये शुरू हो गया है, और सबसे पहली बार भी हुआ तो किसके लिए, स्प्रिया के लिए हुआ, जो कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कमाल के सुपर मूव्स थे जो बहुत पसंद किए गए जजेस के द्वारा। तो यहां पर जो है शिल्पा शेट्टी ने सीडी मंगवाकर उनको तारीफें कर दी, तो समझ लीजिए कि कितना पसंद आया है। तो भाई एक बात तो पक्की है कि स्प्रिया जो है आगे आने वाले इस पूरे सीजन में कमाल धमाल करने वाली है, क्योंकि जजेस को बड़ी पसंद आ गई है। स्प्रिया के बाद नजर आई प्रतीति। प्रतीति कोलकाता से हैं, अपनी मम्मी जी के साथ आई थी और ये कथक कर रही थी। तो शुरुआत में लगा मुझे यार कि कथक करना तो ठीक है, कथक तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे सीख लेते हैं, इसमें स्पेशल क्या होगा, क्या नया होगा, ये देखना जरूरी था। मतलब जजेस कैसे इंप्रेस होंगे यार, नॉर्मल कथक से मुझे नहीं लगता है कि जजेस इंप्रेस होंगे, जब से डांस का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है। वही देखने को मिला कि भाई क्या कमाल के मूव्स हैं उस लड़की के। मतलब चक्रासन में कथक कौन कर सकता है भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अकेला चक्रासन नहीं कर पाता। और अगर कोई उसमें कहते कि भाई कथक भी नहीं कर पाता वैसे, लेकिन अगर कोई कहते कि चक्रासन के साथ कथक करना है तो भाई हाथ खड़े कर लूंगा मैं, सरेंडर्ड, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये बच्ची कमाल का करती है, छोटी सी है प्रतीति, लेकिन क्या काम करती है भाई। उन्होंने फिर से कह दिया कि तुम्हारे लिए तो सीडी नहीं, शिल्पा शेट्टी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो सीडी नहीं वाइजेड लगेगा भाई। मतलब कि सीडी, मतलब सीडी वाला सीडी गंदा जोक था, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, शिल्पा शेट्टी गंदा जोक भी मारे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो सीडी से भी ज्यादा पसंद आ गया शिल्पा शेट्टी को यहाँ पर प्रतीति का परफॉर्मेंस, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा किया यार। मतलब आप इंतजार ही कर रहे थे कि ऐसा क्या स्पेशल कर देगी कथक में, और उसने कर दिया। और शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी कि कथक इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसलिए देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर प्रतीति की माँ को भी दिखाया गया, उनकी माता जी जो साथ में आई थी, उनसे ही प्रतीति ने सब कुछ सीखा है, उन्होंने ही कथक सिखाया। और एक और एंगल देखने को मिला कि माँ कई बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही कितनी स्ट्रिक्ट हो जाती है, ना चाहते हुए भी कठोर हो जाती है। अंदर से नर्म है लेकिन बाहर से कठोर हो के दिखाती है, ताकि मेरे बच्चे को सही तालीम मिल सके, सही सही मैनर्स मिल सके, सही तौर तरीके हमारा बच्चा सीख सके। और इसी के लिए ये दर्द जो है सामने आया प्रतीति की माँ का, कि मैं छुप के रो लेती हूँ कई बार, लेकिन मैं उसके सामने स्ट्रिक्ट ही रहती हूँ। ये होती है माँ जो देखने को मिलती है। और जब ऐसी कहानियां सामने आती है ना, ऐसी कोई माँ सामने आके कोई बात करती है ना, तो आपकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। तो बहुत ही कमाल का एक कनेक्शन माँ और बेटी का देखने को मिला, गुरु माँ और बेटी का देखने को मिला। उसके बाद इन दोनों का एक परफॉर्मेंस देखने को मिला, ओफो, रेप्लिका लग रही थी कि माँ और बेटी एकदम कार्बन कॉपी, एकदम सिंक में डांस करती हुई, कमाल, मजा आ गया। मतलब ये देखकर लगा कि हाँ भाई,
जिन्होंने सिखाया है वो भी एकदम परफेक्ट है और जो सीख रही है वो भी एकदम परफेक्ट है। कमाल, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था। उसके बाद सौमित बर्मन ने क्या कमाल का राउडी डांस किया। एक तो यार वो गाना इतना खतरनाक, इतना अप टेम्पो गाना है, हर बीट इतनी जल्दी जल्दी धड़ 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 आपको ब्रेथलेस कर देती है कि और ये मतलब अगर इस पे अगर आप डांस करने का सोचो भी ना तो आपके दिमाग में भी उतनी जल्दी स्टेप्स नहीं आ पाएंगे, तो करना तो दूर की बात है। लेकिन सौमित बर्मन ने एक एक बीट पकड़ी और पूरी एनर्जी के साथ, मतलब गाने की जो एनर्जी थी उससे अपनी डांस की एनर्जी इस तरीके से मैच की कि आप कहीं पर भी ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो गाना ऐसा है कि कहीं आपने मिस किया तो पूरा परफॉर्मेंस खराब। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक सौमित ने जो एनर्जी मेंटेन रखी, भाई कमाल की एनर्जी। बहुत छोटा सा लड़का है यार, दांत भी पूरे नहीं है और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, इतनी ज्यादा एनर्जी, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। एक एक बीट जिस तरीके से उस लड़के ने पकड़ी है भाई, तो एनर्जी के लिए फुल मार्क्स जाते हैं वहां पर सौमित को। बहुत ताबड़तोड़ और राउडी डांस, मजे लेते हुए डांस किया, हर एक बीट पे डांस किया, मुझे बहुत पसंद आया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई, सौमित बर्मन। सो ये थी इस पहले एपिसोड के परफॉर्मेंस। सो ये थे इस पहले एपिसोड के परफॉर्मेंसेस जो मैंने आपको बताए। किस किस के बताए? अमित कुमार, अर्शिया, ईशा, प्रिया, प्रतीति और सौमित। अब आने वाले एपिसोड के बाद फिर से रिव्यू लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि दूसरा एपिसोड कैसा रहा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है अंकुर, इंस्टाग्राम पर मुझे साथ जुड़ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।